अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पंजीरी की। सर्दी का सीज़न हो और घर में पंजीरी ना हो। पंजीरी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें हर वो चीज़ डाली जाती है जो इंसान के लिए ज़रूरी है। बच्चे हों या बड़े हों, मेल हो या फीमेल हो, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। आज हम आपको दिखाएँगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। इस पंजीरी में हम सबसे पहले अखरोट इस्तेमाल करेंगे। ये 1 किलो अखरोट है, उसका हमने अभी मगज़ निकाला है, तो इसमें शामिल करेंगे। 1 किलो अच्छी बादाम की गिरी है, ये 1 किलो इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमारी स्किन, हमारे बालों, हमारे दांतों और जिस्म की तमाम हड्डियों के लिए मुफीद है। विटामिन ई का खजाना है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस भी पाया जाता है। इस पंजीरी में हम 1 किलो गिरी इस्तेमाल करेंगे। ये हम 1 पाव इस्तेमाल करेंगे। नारियल की गिरी हमारी जिस्म की तमाम हड्डियों के लिए मुफीद है। ये ताकत का खजाना है, हमारे बालों, हमारी स्किन के लिए भी मुफीद है। ये आधा किलो काजू लिए, इस पंजीरे में हम आधा किलो काजू डालेंगे, जिस्म को ग़िज़ाइयत और दिमाग को तक़वियत देता है। नहार में अगर हम काजू खाएँगे तो नसियान, जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं, तो उसके लिए मुफीद है। काजू शुगर पेशेंट के लिए मुफीद है। काजू अमराज़ क़ल्ब, ब्लड प्रेशर, शुगर, ज़हनी तनाव, मर्दाना कमज़ोरी और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी बहुत बहुत मुफीद है। हमारे इम्यून सिस्टम और असाब की कमज़ोरी को बेहतर बनाता है। इसको हम आधा किलो अब ग्राइंड करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब बात है जी चलगोज़ा की तरफ। शुगर, मर्दाना कमज़ोरी, मोटापा, डिप्रेशन, दमा, जोड़ों का दर्द, कब्ज़ में भी मुफीद है। चलगोज़ा में मैग्नीशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। चलगोज़ा पट्ठों के खिंचाव में मुफीद है, थकावट, ज़हनी परेशानी को दूर करता है, डिप्रेशन के लिए मुफीद है। इस पंजीरी में हम इसका भी मगज़ निकालेंगे और ये 1 पाव मैंने लिया, 250 ग्राम। इस पंजीरी में हम आधा किलो पिस्ते का मगज़ इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त इसका वज़न 3 पाव 750 ग्राम है, तो तकरीबन आधा किलो के करीब या 400 ग्राम इसका मगज़ निकल आएगा। तो पिस्ता शुगर पेशेंट के लिए मुफीद है, हमारी किडनी के लिए मुफीद है। ये चार मगज़ है। सर से लेके पाँव तक जिस्म की तमाम बीमारियों में मुफीद है। चारों मगज़ सदाबहार ताकत का खजाना है, कल्ब की सेहत के लिए मुफीद है। तो ये आधा किलो चारों मगज़ है, ये भी हम इस पंजीरी में शामिल करेंगे। आधा किलो अपना चारे गूंद है, तो चारों गूंद मर्दों औरतों दोनों के लिए मुफीद है। ज़नाना मर्दाना कमज़ोरी, एहतलाम, जरियान, लिकोरिया में भी मुफीद है। ताकत में इजाफा करता है, जिगर मसाना की गर्मी को दूर करता है। ये आधा किलो चारों गूंद भी इसमें हम शामिल करेंगे। इसके बाद आते हैं हम सौंफ। सौंफ ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर सबके लिए मुफीद है। सौंफ मैदा की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है, गैस कब्ज़ के लिए मुफीद है। तो जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। 50 ग्राम सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीज़ अभी हम इस पंजीरे में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सर्दियों के सीज़न में 2 से 3 माज़े खा लेंगे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। आपका जिस्म, आपके पट्टे, आपकी हड्डियाँ लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। सर्दी के सीज़न में आप ज़रूर ये चीज़ें शामिल करके पनीर बनाएं और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहें। 2 किलो चने की दाल है पंजीरे का सबसे पहला स्टेप। तो ये रात को हमने खालिस भैंस के दूध में ये इसको भिगोया था, तो अभी सारा दूध इसमें जज़्ब हो गया। अभी सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें ग्राइंड करेंगे। ये बादाम की गिरियाँ मैंने ब्रीक कर ली हैं, ठीक है। ये 1 किलो बादाम की गिरियाँ ये मैंने ब्रीक कर ली। अब इसके बाद काजू पिस्ता चारों गूंदा इसमें शामिल करूँगा। पंजीरी के असल में ना 4 मराहल होते हैं। सबसे पहले जो हमने दाल भिगोई थी, अभी जो दूध में भिगोई थी दाल भैंस के खास दूध में, उसको मैंने जो देखो ब्रीक करनी शुरू कर लिया। उसके बाद उसकी हम जिस तरह शामी कबाब होते हैं इसकी टिक्कियाँ ताते पकौड़े की तरह, ठीक है। ये तैयार हो गए, ठीक है। ये देखो, अब इसके बाद इसको दोबारा ब्रीक करना, उसमें जो सारी चीज़ें फिर मैंने डाल दी, ठीक है। अभी इसको दोबारा ब्रीक करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ मिक्स करेंगे, फिर दोबारा देसी घी में चलेंगे। 2 किलो ये देसी घी इस्तेमाल हुआ है और 1.5 किलो शक्कर इस्तेमाल हुई इसमें। अब हमने चने की दाल के पकौड़े निकाल के देसी घी में, तो उसको दोबारा ग्राइंड किया, उसको दोबारा ब्रीक किया, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें काजू पिस्ता बादाम चलगोज़ा हर चीज़, ये देखो जो नारियल है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम दोबारा घी में तलाई करेंगे, घी में भूनेंगे, फिर पंजीरी तैयार होगी, फिर खाएंगे। दोबारा सारी चीज़ें मिक्स करके दोबारा देसी घी में तला है। अब ये बिल्कुल रेडी होगी, तैयार है। इस बर्तन में आ गई,
अब ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही, पतली बिल्कुल पंजीरी तैयार हो गई। थोड़ी थोड़ी करके दोबारा देसी घी में सारी फ्राई की है। ठीक है, अब ये हमारे खाने के लिए तैयार होगी। सारे मराहल से गुजर कर अब ये पंजीरी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसको आप बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इसको बनाएं। और अभी सर्दी का सीजन बाकी है, तो अभी आप इसको सुबह नाश्ते के तौर पे आप ये दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं और कहवे के साथ भी खा सकते हैं। साल में एक बार आप सर्दी के सीजन में बनाया करें और सर्दी के सीजन में इसको इसको खाएं, तो पूरा साल आप बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। पूरा साल आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। पूरे साल में आपको किस तरह की कमजोरी नहीं आएगी और आप बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश और तंदुरुस्त रहेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप खुद भी पंजीरी बनाएं और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।